नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेदिक में आप जी का स्वागत है। आज जो हम आप जी के लिए लेकर आए हैं, जो विषय है हमारा, वो है शुगर रोगियों के लिए। यकीन करिए, अगर शुगर रोगी इन बातों पे अमल कर गए और जो हम आपको आज बताएंगे उसको दिनचर्या में ले ले और लेकर आ गए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। घर में ही दवाई बनाएंगे, घर में ही उपयोग करेंगे और घर में ही स्वस्थ होंगे, चिंता मुक्त हो जाएंगे। ऐसा योग आप जी को बता रहे हैं, लेकिन आप जी को कुछ उपराला, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी अपने के लिए, किसी के लिए नहीं, अपने के लिए। तो शुगर बहन भाइयों को निवेदन है कि हम पहले तो बताएंगे कि दातन आपने कौन कौन सी करनी है। दूसरे नंबर पर बताएंगे कि सुबह कौन सा जूस लेना है। तीसरे नंबर पर बताएंगे आपको कि कौन कौन सी जड़ी बूटी आपने सेवन करनी है, किस तरीके से करनी है। फिर जो आपका भोजन है वो किस तरीके से करना है, इन बातों पे आपने गौर करना है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो बहनें, जो मेरे भाई कहते हैं कि हमारी शुगर 300, 400, 500 रहती है, उनके लिए ये योग बहुत अच्छा है। अभी हम सबसे पहले उठेंगे शुगर रोगियों के लिए। हम सबसे पहले सूर्यास्त से उठेंगे और हम बिना बुर्श किए दातन करेंगे। किस चीज की दातन करेंगे हम? पीपल की दातन। पीपल की दातन को आपने 3 दिन करना है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। फिर आपने 2 दिन ग्लोय करना है, ग्लोय की दातन। आपने बृहस्पति, गुरुवार को और शुक्रवार को 2 दिन आपने ग्लोय की दातन करना है और 2 दिन आपने नीम की दातन करना है, शनिवार और एतवार को। जे दातन करेंगे आप 20 इंच की और उसका रस भीतर लेकर जाएंगे तो आपकी शुगर उसे दिन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी 300 शुगर है, शाम तक आपकी शुगर 200 आ जाएगी। ये है 1 हफ्ते की दातन की प्रक्रिया। और दातन कैसे करनी है? दातन आपने लेनी है और दातन लेकर आपने शहर को निकल जाना है। जब आप शहर को निकलेंगे तो जहां दातन खत्म हो जाएगी वापस आ जाएंगे, तो शहर भी होगी और दातन भी होगी। पहले लोग ऐसे ही करते थे। अब दूसरी जो हम बात करेंगे वो है कि जूस कौन सा लेंगे। करेले का जूस 20 ml रोजाना हमने लेना है, ताजा लेना है। 1 करेला लीजिए, मिक्सी में घुमाइए, उसको ले लीजिए। अभी हम जो बात करते हुए कौन कौन सी जड़ी बूटी हम उपयोग करेंगे। नंबर 1 पे इंद्रदोतल 100 ग्राम लेना है, 100 ग्राम चरेता लेना है, 100 ग्राम गुड़ मार लेना है, 100 ग्राम ही आप जी ने त्रिफला लेना है। जिन 4 चीजों को आपने मिलाकर करेले के जूस में मिलाकर इसकी भावना देनी है और सुखाकर अपने कांच के बर्तन में रख लेना है। फिर उसे सुबह शाम 1-1 चम्मच खाने के बाद लेते रहना है, आपकी शुगर नॉर्मल रह जाएगी। तो जे अगर आप दिनचर्या और दिनचर्या के साथ दवा, जूस, दातन जे उपयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अब बात करेंगे परहेज की। तो जो भी शुगर के मरीज हैं उनको सभी को निवेदन है कि आपने गेहूं में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, गेहूं को भून लेना है। अगर आपने गेहूं की रोटी खानी है, नहीं तो आप 2-3 चीज़ें लेनी है आप जी ने।
ज्वार लेना है, सम मात्रा में लेंगे, चना लेना है, बाजरा लेना है और जौ लेने हैं। इन सभी को 4-5 चीज़ों को मिलाकर आटा तैयार करना है। इनकी चपाती लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जय शुगर के मरीज अपनाएं, जय योग बहुत अच्छा है। हम जहां अपने आश्रम में उन लोगों को बताते हैं जो कहते हैं बाबा दवा खा खा कर शरीर भी नाश हो गया है और दवा खा कर हमारा पैसा भी लुट गया है, अपने घर में उपचार करें। हम आपके साथ हैं। कोई भी आपको तकलीफ है तो हमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जहाँ हमें फ़ोन करें, जहाँ हमें मैसेज करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रोज़ एक न एक नई जानकारी हम आश्रम से दे रहे हैं। जो साधुओं से सीखा हुआ है, साधु इसे अपनाते रहे हैं। आपका भला हो, आपका अच्छा स्वस्थ हो, इसी कामना के साथ स्वामी वीरराज सिद्ध आयुर्वेदिक आश्रम से धन्यवाद, नमस्कार।